ओके, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रेस नोटिफिकेशन कर रहे थे ना? ऑल राइट, यस, यहाँ पे थे हम लोग। सो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन आ गया आपके पास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, it is visible. Okay. Yes, sir. All right, sir. So let's start with this, and this is now methods of distress notification. So immediate action. सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर आप डिस्ट्रेस में हैं, you will inform everyone by all means available at your disposal. So आपके पास VHF DSC है, MF है, HF है, ये सब है, फोन, फैक्सेस, ईमेल, सैटसी, जो भी आपके पास है resources available, you will inform everyone that you are in distress. Nature of distress वगैरह डिस्क्राइब कर दी जाती है. And if you have received a distress message, then you will respond to that distress message depending on which ocean area you are in and which method you have received the distress alert. अब कुछ लोग हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने GMDSS कर दिया है? सर गुरपिंदर। हाँ जी, अपने हाथ खड़ा कर दो अपने कंप्यूटर्स में। वो रेज योर हैंड का साइन है ना आपके लैपटॉप्स में? अच्छा, किसी का भी नहीं है? ओके, तो किसी ने किया वैसे? Anyone who has done GMDSS? सर शायद गुरपिंदर ने किया। क्या कहा आजाद भाई? सर गुरपिंदर सिंह। हाँ, गुरविंदर सिंह, आपने कर लिया क्या सर? GMDSS कर लिया आपने? जी सर, पूरा GMDSS हो गया। ओके, सो तो आपको पता होगा, आपको सिखाया होगा, बताया होगा वहाँ कि अगर आप डिस्ट्रेस में मैसेज आपने रिसीव किया है तो उसको एक्नॉलेज करेंगे या रिले करेंगे या एक्नॉलेज एंड रिले करेंगे या चुपचाप रहेंगे थोड़े टाइम तक, ऑल दैट ये बताया गया ना आपको? ये सर बताया। ओके, सो वैसे यहाँ पे भी है कि अगर आपको डिस्ट्रेस मैसेज मिला है, जो इमीडिएट एक्शन आपका क्या होगा कि आपको उसको या तो एक्नॉलेज करना है या रिले करना है या एक्नॉलेज रिले करना है या वेट करना है। वो डिपेंड करता है कि किस ओशन एरिया में हो और कैसे आपने रिसीव किया। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर एक बार आप एक्नॉलेज कर लोगे उसको तो क्या होता है कि वो ट्रांसमिशन उसका बंद हो जाता है। ओके, सो ये आपको GMDSS में बताएंगे। सो ये आपका इमीडिएट एक्शन है। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रेस। नाउ अगर आपका डिस्ट्रेस एरिया नज़दीक है तो आप अपने आप से जाओगे उधर में, अदरवाइज आपको कहा जाएगा, जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेटर है वो आपसे कहेगा भाई जाओ उसको जहाज वहाँ पर डिस्ट्रेस है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करो, सर्च एंड रेस्क्यू करो। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे टू प्रोसीड देयर। सो प्रोसीडिंग टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रेस, आपको कुछ तैयारियां करनी है, कुछ कम्युनिकेशंस करना है। यू हैव टू इन्फॉर्म योर ओनर्स, चार्टर्स, मैनेजमेंट कंपनी, लोकल एजेंट, जहां आप जा रहे हो, नेक्स्ट पोर्ट के जो है सबको इन्फॉर्म करना है। एंड देन यू विल प्रोसीड। हो सकता है कि देयर आर अदर शिप्स ऑल्सो जिनको बोला गया है डिस्ट्रेस में जाने के लिए, असिस्ट करने के लिए, तो यू विल ट्राई टू गेट इन टच विद दोज शिप्स and find out their names,
नेम ऑफ द शिप, कॉल साइन, MFSI, पोर्ट, रजिस्ट्री, लास्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट, क्रू, ये सब इंफॉर्मेशन लेकर के एंड देयर ETA टू द डिस्टेंस लोकेशन, ये सब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखोगे. मे बी यू हैव टू एक्ट एज एन ऑन सीन कोऑर्डिनेटर, वो बात की बात है, बट while proceeding to that area of distress, and then you will be making on board preparations. जैसे जैसे आप डिस्ट्रेस एरिया के नज़दीक आएंगे, you will try to establish communication with the vessel which is in distress, BHF से या वॉकी टॉकी से, whichever method. उससे पूछेंगे कि क्या डिस्ट्रेस है, कितने लोग हैं, एनीबडी मिसिंग एंड ऑल अकाउंटेड फॉर, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, एनीबडी डेड और इंजरी, ये सब आप इंफॉर्मेशन लेंगे उससे as you come closer to the location of the distress. So you will try to establish contact and you will try to take as much details as possible from that vessel. और vessel में है तो vessel में, लाइफ बोट में है, लाइफ राफ्ट में, तो then you will be making on board preparations उनको रिसीव करने के लिए, रेस्क्यू के लिए. So लाइफ बोट्स, लाइफ राफ्ट्स, रेस्क्यू बोट्स तैयार रखेंगे. गैंगवे बहुत डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस ऑफ कोर्स, गैंगवे तैयार रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्रू का, मंकी आइलैंड में, डेक में, स्क्रैम्बल नेट्स जो है आपके वो जहाज पर तैयार कर देंगे. मौसम अच्छा है तो आप जो शिप्स क्रेन है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें नेट डाल दिया. नॉर्मली क्या करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, स्लिंग्स जो होती है उसको यूज़ किया, और स्लिंग्स के अंदर वो जो प्लाईवुड के बोर्ड होते हैं वो रख देते हैं, सो दैट पीपल कैन सिट ऑन इट एंड यू कैन haul them on board. So इस टाइप की प्रिपरेशंस, रात का टाइम है तो फ्लड लाइट्स यूज़ करेंगे और डेक लाइट्स वगैरह सब ऑन, रेस्क्यू वर्टिकल बोट्स, कॉइट्स होती है, डेक कॉइट्स, लाइफ बॉयज, सब कुछ यूज़ करेंगे आप प्रिपरेशन में. राइट, व्हेन यू आर टेकिंग देम ऑन बोर्ड तो एनीबडी माइट बी रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन, तो उसको मेडिकल अटेंशन, ठंडा है तो हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, right, and keeping miscellaneous equipment ready on board. Lookouts आपने already distribute कर दिए हैं, वॉकी टॉकी उनको दे दिया है. Okay, those are the actions you will take when you are approaching. Now, जब सर्च करते हैं, बहुत सारे सर्च पैटर्न्स हैं. कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो which are good for smaller areas, some are good for larger areas, some are good for coastal areas, that is restricted areas के लिए. So search patterns जो हैं, they are designated by alphabets. पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि ये जो सर्च पैटर्न है किस ग्रुप को बिलोंग करता है. So let me take that red color, let me take the pen. पहला अल्फाबेट क्या हो गया, इंडिकेट करता है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है जो सर्च पैटर्न है. So T stands for trackline search, P stands for parallel sweep search, C for creeping line, V for vector search, X for expanding square search. Right, so पहला अल्फाबेट वो इंडिकेट करता है कि ये जो सर्च पैटर्न वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है. दूसरा अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स are assigned to that search pattern. SRU का मतलब search and rescue units. So S का मतलब single unit, M का मतलब multiple unit, मतलब एक से ज़्यादा जहाज. So let's say अगर आपको मिला है PS, कोड वर्ड मिला है वहाँ से, तो P का मतलब हो गया parallel sweep search, और single ship मतलब आपको अकेले करना है. PM मिलेगा तो मतलब पैरेलल स्वीप सर्च कर रहे हैं, मल्टीपल शिप्स, दो से ज़्यादा लोग कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स जो है. इट कुड बी वन शिप, वन एयरक्राफ्ट, इट कुड बी टू शिप्स, वो M का मतलब मल्टीपल हो गया. एंड थर्ड अल्फाबेट जो है ये स्पेशलाइज पैटर्न है, रिटर्न, नॉन रिटर्न एंड कोऑर्डिनेटेड. ठीक है, सो रिटर्न, नॉन रिटर्न एंड कोऑर्डिनेटेड. ओके,
नेक्स्ट वी कम टू ट्रैक स्पेसिंग। ट्रैक स्पेसिंग क्या होती है? जब हम सर्च कर रहे हैं तो हम ऐसे सर्च करते हैं, या हम ऐसे सर्च कर रहे हैं, या हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? जहाज यहां से सर्च कर रहा है, या यहां से नीचे आ रहा है, फिर इधर को गया, फिर इधर को गया, वैसे यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे स्टार्ट, यहां से किया हमने सर्च, ऐसे गया, राइट? सो ट्रैक स्पेसिंग क्या होती है? ट्रैक स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक्स। दो जो ट्रैक बना रहे हैं उसके बीच डिस्टेंस होता है, उसको ट्रैक स्पेसिंग कहते हैं। एंड दिस इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट एस। ये ट्रैक स्पेसिंग सब जगह बराबर होगी। ये मेरा जो छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा आ रहा है, ये क्योंकि हाथ से कर रहा है, अदरवाइज ट्रैक स्पेसिंग बराबर है, एस से डिनोट करते हैं। सो ट्रैक स्पेसिंग क्या है? It is the distance between adjacent tracks in a search pattern, and it is denoted by the alphabet S. Okay, so इसको मैं रब ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। Between tracks in a search pattern, और अल्फाबेट S को यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। और इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कितना होना चाहिए? ये एक टेबल है IMSR में, वहां से पता चलता है। ओके, अब ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है, ट्रैक स्पेसिंग कहाँ से निकालोगे आप, कैसे पता चलेगा, क्या फैक्टर्स है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक्स इन अ सर्च पैटर्न। एंड डिस्टेंस कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द IMSR, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्च एंड द विजिबिलिटी। सो लेट्स से मैं इधर में हूँ, ये मेरा ट्रैक है, ये मेरा शिप है, और ये है सी। सपोजिंग आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन इन वाटर, कोई आदमी पानी में गिरा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रैक स्पेसिंग में कम रखूंगा, क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। इफ आई एम लुकिंग फॉर अ लाइफ बोट इन वाटर, तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो मेरा ट्रैक स्पेसिंग भी ज्यादा होगी। सो फर्स्ट थिंग क्या हो गया? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी खराब है तो ऑब्वियसली मैंने ट्रैक स्पेसिंग कम कर दूंगा। यहां भी विजिबिलिटी खराब है तो मैं ट्रैक स्पेसिंग और कम कर दूंगा। तीसरा वेदर। वेदर अगर चॉपी है थोड़ा सा, तो कभी इसका सर दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट का जो मैन ओवरबोर्ड है उसका कभी सर दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रैक स्पेसिंग और कम कर देंगे हम। यहाँ पे क्या है? वेदर ऐसा है, खराब है, बोट कभी क्रेस्ट पे है, बोट कभी इधर आ जा रही है, राइट? क्योंकि वेदर इज बैड, कभी बोट क्रेस्ट पे आ जा रही है, कभी ट्रफ में आ जा रही है, तो मैं ट्रैक स्पेसिंग और कम कर दूंगा। फिर हाइट ऑफ आई, कितनी हाइट ऑफ आई से मैं ढूंढ रहा हूँ? यहां से ढूंढ रहा हूं तो मेरी हाइट ऑफ आई ये है। रेंज ऑफ विजिबिलिटी, हाइट ज्यादा है तो मेरी विजिबिलिटी ये है। एंड फाइनली पोजीशन ऑफ द सन। पोजीशन ऑफ द सन मींस, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं, कभी कभी हम सन ऐसे एंगल में होता है कि हम उस डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं तो हमारी आंख पे ग्लेयर आती है। Isn't it? आपने भी नोटिस किया होगा कि जब पर्टिकुलर एंगल होता है सन का एंड यू आर गोइंग सेलिंग इन दैट डायरेक्शन, तो आपकी आंख में ग्लेयर आती है। तो वैसे ही इसका भी है। सो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
visibility, then weather conditions, height of eye and position of the sun. But IMSAR में आपको 3 चीज का दिया है, that is your size of the object, visibility and weather correction. ये so object of search, एक तो ये हो गया आपका based on object of search and visibility, and दूसरा weather correction. ठीक है. Radius of search is taken as 10 nautical miles. ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मास्टर्स के लिए होता है. ये जब आओगे उसमें या फेज 2 में जब आओगे तब देखेंगे. अदरवाइज वेदर करेक्शन है ये. रेडियस ऑफ सर्च नॉर्मली लेते हैं हम लोग 10 nautical miles का, इफ सर्च इज टू बी कमेंस्ड इमीडिएटली, नहीं तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है. सो लेट्स से कोई आदमी गिरा है यहाँ पे और आपको सर्च करना है, तो हम इस पोजीशन तो मालूम है ना हमको, आदमी यहाँ पे गिरा है, ठीक है, और हम 10 nautical mile का हमने एक सर्कल बना लिया, इस एरिया के अंदर सर्च करेंगे अगर इमीडिएट सर्च कर रहे हैं तो. अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, वो मास्टर्स के लिए है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी भाई, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? सर वो Clear है, रिटर्न सर. और नॉन रिटर्न वाला. हाँ जी, सर वो रिटर्न और नॉन रिटर्न वाला, लाइक थर्ड लेटर जो होता है वो एक बार उस समझा. अभी आऊँगा, मैं आऊँगा, ये सर्च पैटर्न्स करेंगे ना, उसमें आएंगे. रिटर्न नॉन रिटर्न क्या होता है वो अभी बताऊंगा आपको. पहले सिर्फ आपको अभी क्या बताया है कि टाइप ऑफ कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, और दूसरा जो आपका है नंबर ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स असाइन टू दैट. रिटर्न नॉन रिटर्न ये एक पैटर्न है, सर्च पैटर्न कोऑर्डिनेटेड. ये अभी जो सर्च पैटर्न्स का दिख रहा है ना आपको, अब इस पर दिखाएंगे आप, वो स्पेशलाइज पैटर्न है. यहाँ तक क्लियर है? ट्रैक स्पेसिंग समझ के क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमिन द ट्रैक स्पेसिंग क्या होनी चाहिए. द मेजर फैक्टर्स क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन विजिबिलिटी एंड वेदर कंडीशंस. ये आपको IMSAR टेबल से मिल जाएगा कि हमको ट्रैक स्पेसिंग क्या रखनी है. ऑल्सो कितना बड़ा एरिया है, फिर कितने शिप्स है. So all these factors are taken into account. But अगर आप अकेले सर्च कर रहे हो तो ये फैक्टर्स है. Okay. Now we are coming to search patterns. Like I said, some search patterns are good for smaller areas, some for larger areas. लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए. जो सर्च पैटर्न आपको दिया गया है SMC द्वारा, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट सक्सेसफुली. उसको कंप्लीट करना है, ढंग से करना है कंप्लीट. और मैंने आपको बताया था कि सर्च पैटर्न्स में जब आते हैं तो आपको सबसे पहले ये बताना है व्हेन यूज्ड. कोई भी सर्च पैटर्न है वो कब यूज़ किया जाता है. दूसरा, उसका आपको डायग्राम बनाना है, और तीसरा आपको उसका प्रोसीजर बताना है. बस. और चौथा जो मैंने कहा आपको, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ये कब करना है? जब मैन ओवरबोर्ड करेंगे. जब मैन ओवरबोर्ड पैटर्न्स यूज करते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है. अदरवाइज सर्च पैटर्न्स में ये नंबर 4 नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पहले वाले में? व्हेन यूज्ड, डायग्राम एंड प्रोसीजर. सो यहाँ पे देखिए व्हेन यूज्ड है. नाउ यहाँ पे SS लिखा है,
एस का मतलब एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च, दूसरे एस का मतलब सिंगल यूनिट। अगर एस एम है मतलब एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च कर रहे हैं, 2 शिप्स या मल्टीपल शिप्स, मल्टीपल मीन्स 2। यहाँ पे नॉर्मली एक ही जहाज करता है, दूसरा जहाज है तो दूसरा जहाज भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि एरिया छोटा होता ना, क्योंकि सर्च एरिया स्मॉल है, तो मल्टीपल शिप्स की जरूरत नहीं है, नहीं तो उनमें आपस में कोलिशन हो जाएगा। 2 जहाज ठीक है, उससे ज्यादा होंगे तो एरिया छोटा है, वो आपस में टकराएंगे और एक डिस्ट्रेस हो जाएगी। सो यूज्ड व्हेन द सर्च एरिया इज स्मॉल, ठीक है। लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन विद इन रिलेटिवली क्लोज लिमिट्स, मतलब ये जो पोजीशन जो दी गई है आपको, जिस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो वो इसी के आसपास है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन जो पोजीशन आपको दी गई है उसी के आसपास है, विद इन रिलेटिवली क्लोज लिमिट्स। कंसंट्रेटेड सर्च की जरूरत है तब ये पैटर्न यूज करते हैं। एंड नॉट टू मेनी वेसल्स कैन टेक पार्ट ड्यू टू द स्मॉल एरिया इन्वॉल्व्ड। सो ये आपका व्हेन यूज है। सो वंस अगेन, यूज व्हेन द सर्च एरिया स्मॉल, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन विद इन रिलेटिवली क्लोज लिमिट्स, मतलब डेटम के आसपास, ये जो डेटम है उसी के आसपास कहीं पे है। कंसंट्रेटेड सर्च की जरूरत है एंड मल्टीपल शिप्स की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया स्मॉल है। ओके, अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो ये है आपका एरिया पोजीशन, इसी के आसपास कहीं पे है। ओके, नाउ जहाज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आकर के क्या करेगा, एक स्मोक फ्लोट डाल देगा। स्मोक फ्लोट, स्मोक लाइट, स्ट्रोब लाइट, लाइफ बॉय, कुछ भी एक मार्कर यहाँ पर डाल देगा और यहाँ से सर्च स्टार्ट करेगा। ये आपका डेटम है, यहाँ से सर्च स्टार्ट करेगा। पहला जो लेग है, अब किस डायरेक्शन में करना है, इधर को करना है, इधर को करना है, इधर को करना है, कैसे करेगा? तो पहला लेग इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, जिस साइड को ड्रिफ्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में पहला लेग। सो इधर को ड्रिफ्ट कर रहा है तो पहला लेग इधर को करेगा, ठीक है। और अगर इधर को ड्रिफ्ट कर रहा है तो पहला लेग इधर को कर रहा है तो पहला लेग इधर को करेगा, इस डायरेक्शन में। और अगर ड्रिफ्ट नहीं है तो इट विल बी इन अ नॉर्दर्ली डायरेक्शन फॉर वन ट्रैक स्पेस। वन ट्रैक स्पेस आपको कहां से मिला है? IMSAR से। एक ट्रैक स्पेस S, फिर एक ट्रैक स्पेस इधर को आएगा S, फिर 2 ट्रैक स्पेसेस डाउन 2S, फिर 2 ट्रैक स्पेसेस अक्रॉस 2S, फिर 3 अप 3S, फिर 3 अक्रॉस, फिर 4, फिर 4 ट्रैक स्पेसेस, फिर 5, अगेन 5। समझ गए सर? यस सर। इस तरह से करते रहेगा। पहला लेग ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट नहीं है तो इन अ नॉर्दर्ली डायरेक्शन फॉर वन ट्रैक स्पेस। वन ट्रैक स्पेस अप, वन ट्रैक स्पेस अक्रॉस, 2 डाउन 2 अक्रॉस, ऐसे करते रहेगा जब तक आपको वो ऑब्जेक्ट मिल नहीं जाता है, या जब SMC आपको बोलता है कि इसको खत्म करो। सर ये लेग का डिस्टेंस कितना होगा सर? हाँ, अब उसी बात है, क्योंकि सर्च एरिया स्मॉल है तो नॉर्मली 8 to 10 माइल्स के अंदर आप यूज कीजिए।
ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप घूमते रहेंगे 10-10 नॉटिकल माइल तक पहुंच गए, नहीं, एक रीजनेबल डिस्टेंस। अभी यहाँ सेंटर से आप कितना हो गए, लेट्स से आपका अगर 2 है तो 2, 2, 4, 2, 6 पहुंच गए आप, ठीक है, 6 नॉटिकल माइल हो गया। अगर ये आपका 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ये भी 2 है। ट्रैक स्पेसिंग है ना, ट्रैक स्पेसिंग सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इजी करूं, ये हटा देता हूं कुछ, कहा गया एस 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 4S हो गया, ये सब हटा दो, चलिए ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आपने एक ट्रैक स्पेस वो कर लिया है, सर्च एक कर लिया है। अब आप क्या करोगे, वापस डेटम में आ जाओगे, ठीक है, सॉरी ये एस हो जाएगा, सो ये एस है यहाँ पे, ये भी एस है, ये 2S है। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल कम बैक टू द डेटम, एंड डेटम में आकर के, क्योंकि आपने मार्कर डाल रखा ना वहाँ पे, वहाँ पे आकर के आप दूसरा सर्च स्टार्ट करोगे, and your second search will be at an angle difference of 45 degrees to the first one. पहले आपने 000 में किया था, और now you will be doing 045. उसमें भी ऐसे करेंगे, S, S, 2S, 2S, 3S, 3S, 4S, फिर उसके बाद आप सेंटर में आ जाओगे, कुछ नहीं मिला आपको, फिर आप सेंटर में आ गए, अब 090 में करेंगे, S, S, 2S, 2S, ऐसे करते रहेंगे हर 45 डिग्री पे, ठीक है। दिस इज इन केस आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, तो यू विल कम बैक टू द डेटम एंड यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट सर्च at this 45 degrees to the first one. So पहला आपने 010 में किया है, तो दूसरा आप कब करेंगे, 055 में। 055 पहला अगर 020 में किया है तो दूसरा करेंगे 065 में। दो जहाज है, फर्ज करो यहाँ पे दो जहाज कर रहा है, तो दूसरा जहाज करेगा आपका 90 डिग्रीज टू द पोर्ट, वो ऐसे जाएगा, S, S, 2S, 2S, अगर दो जहाज है। बट रिमेंबर सर्च एरिया स्मॉल है, सिंगल शिप इज गुड इनफ, बट इन केस दो हैं तो एक नॉर्दर्न डायरेक्शन में करेगा, तो दूसरा 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट। एक अगर 040 में कर रहा है तो दूसरा 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट इस डायरेक्शन में करेगा, अगर एक इस डायरेक्शन में कर रहा है तो, ठीक है, 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट। सो ये 040 हो गया, तो 90 डिग्रीज कितना हो गया, 40, तो ये 310 में करेगा के डायरेक्शन में। सो दिस इज योर पैटर्न, इस तरह से करते हैं। प्रोसीजर अब देखते हैं, प्रोसीजर क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। The SRU सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट goes to the best known location, जो बेस्ट लोकेशन है उस लोकेशन में जाता है SRU। This becomes the datum, यहाँ पे तुमने लाइफ बॉय, लाइफ रिंग कुछ डाल दिया। First leg will be in the datum, begin from the datum in the direction of drift for one track space. If no drift, in the direction of true north.
फिर आप एस से इंक्रीज करते रहोगे। सेकंड सर्च अगर करनी है तो फिर सेकंड सर्च आप करोगे 45 डिग्रीज टू द राइट। सेकंड सर्च, हाँ, आप सेकंड सर्च कर रहे हैं, सेकंड शिप नहीं। सेकंड शिप होगी अगर होगी तो 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट करेगी। आपकी जो सेकंड सर्च है, आप वापस डेटम में आ गए, आपने जो सेकंड सर्च स्टार्ट करोगे तो वो 45 डिग्रीज टू द राइट। लेकिन दूसरा जहाज अगर आपके साथ सर्च कर रहा है, इट विल बी 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट। क्लियर है? हेलो, आवाज पहुंच रही है हमारी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जस्ट एक मिनट, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। ओके गाइस, सो ये तो है हमारा एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च। अब आ जाते हैं सेक्टर सर्च। ठीक है, इसके लिए भी सेक्टर सर्च मीन्स यहां भी सर्च एरिया छोटा है। व्हेन यूज्ड मीन्स सर्च एरिया इज स्मॉल। पोजीशन मालूम है हमको, जो डेटम है वो हमको मालूम है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, डेटम के आसपास है। इस वाले में डेटम हमको मालूम है। अब क्योंकि डेटम हमको मालूम है तो हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सर्च हमने डिसाइड कर लिया। चलो जरा मैं ढंग से बनाऊं। तो रेडियस ऑफ सर्च क्या होता है, अगर पोजीशन मालूम है हमको तो रेडियस ऑफ सर्च हमने ले लिया। तो ये डेटम है, 10 माइल का हमने ले लिया, 8 से 10 माइल, या एक्चुअली क्या जो होता है 2 to 5 nautical miles for a ship, 5 to 20 nautical miles for an aircraft। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्च नॉर्मली इज टेकन एज 10 nautical miles, बट क्योंकि इमीडिएट सर्च कर रहा है तो 2 to 5 भी सही है। ओके, एनीवे, सो ये हमने यहाँ पे ले लिया। डेटम हमको मालूम है, व्हेन यूज्ड द सर्च एरिया इज, डेटम इज नोन, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है। जब एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है तो हमको क्या कहते हैं, सर्च हमको छोटी करनी है। ठीक है, अगेन मल्टीपल शिप्स नॉट टू बी यूज क्योंकि एरिया स्मॉल। ठीक है, डेटम पे आके फिर वही मार्कर, स्ट्रोब लाइट, स्मोक लोड, लाइबॉय। फर्स्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, और अगर नहीं है इन अ नॉर्दर्ली डायरेक्शन, नॉर्दर्ली डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब इसके बाद नॉर्दर्ली डायरेक्शन में आ गए, आप सर्कमफ्रेंस पे आ गए। इसके बाद all the courses are to starboard, all are by 120 degrees। so आपकी हेडिंग क्या है अभी, 000। अब आप आ जाओगे 120 में, मतलब ये जो आपका हेडिंग चल रहा था ये एंगल क्या हो जाएगा, 120। तो आप अब इस हेडिंग में आ रहे हो। जब यहाँ पे आ जाओगे, अगेन यू विल ऑल्टर कोर्स
तो ये एंगल हो जाएगा 120। फिर ये आपकी हेडिंग आ रही है ऐसे, अगेन यू विल ऑल्टर कोर्स 120 डिग्रीज, नॉर्दर्ली कोर्स आ जाएगा फिर से। उसके बाद आप ऐसे आ रहे हो, आपकी ये कोर्स है, यहाँ से फिर आप 120 डिग्रीज। उसके बाद फिर क्या हो रहा है आपका, फिर आप 120 डिग्रीज। उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे आ रहे हो, फिर 120 डिग्रीज, और आप घूम के कहाँ पहुंच गए, डेटम में आ गए। सो दिस ऐसे एरो से मार्क कर दो। सब घूम घाम करके आप वापस कहाँ जाओगे, डेटम में आ जाओगे। सो यू स्टार्ट विद द सेंटर, डेटम मालूम है, ड्रॉप अ मार्कर, स्मोक फ्लोट्स, लाइट, व्हाटएवर। First leg always in the direction of drift, and if there is no drift, in a northerly direction up to the circumference. Then all alterations of courses are to the right, to the starboard, and all are by 120 degrees. Right? फिर ऐसा आप करोगे और वापस डेटम में आ जाओगे। अब आप डेटम में आ गए, अगर आपको मिल गया जो आप ढूंढ रहे हैं तो फिनिश्ड, केस वहीं पर खत्म हो गया। अगर नहीं मिला, you will now start the second search at an angle difference of 30 degrees. So पहले वाले में 45 था, इस वाले में है 30 degrees. So next search आप स्टार्ट करोगे 030 की हेडिंग में, और फिर से वैसे ही करोगे। आप यहां से इधर आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर आएंगे, ठीक है। नहीं मिला 060, नहीं मिला 090, करते रहेंगे जब तक हमको वो ऑब्जेक्ट मिल नहीं जाता है, या जब एसएमसी बोलेगा। सो इसमें क्या करेंगे हम, पहला वाला डायग्राम तो पूरा दिखा देंगे, ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पे लाके छोड़ दो बस। मतलब जो सेकंड लेग है 30 डिग्रीज दिखाइए, गो अप टू द सर्कमफ्रेंस ऐसा, और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। सो यू आर गोइंग लाइक दिस। अरे यार इरेज कर दिया मैंने, चलो यही सोचो। आप समझ गए ना मेरा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये है। सो यू आर गोइंग अप, रेड कलर से ले लेते हैं, स्टार्ट अगेन अगेन ऐसे। एक लेग खत्म हो गया, दूसरा लेग 30 डिग्रीज और ऐसे पे छोड़ दिया। ओके नाउ, तो इसको मैं सारा इरेज कर देता हूं। और ये जो वो है ना, ये बहुत तो गलत बनाते हैं डायग्राम। बहुत लोग इस डायग्राम को गलत बनाते हैं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क चला गया था। सो इसको बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ऐसा एक सर्कल बनाया, सर्कल को आप डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में। जो आर्क है उसको डिवाइड कर दीजिए 3 इक्वल हिस्से में, दोनों साइड से डायगनली क्रॉस कर दीजिए ऐसे। चलिए मैं थोड़ा सा ठीक करके बनाऊं इसको, ये सही नहीं बना है।
एक सर्कल बनाया आपने, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इस आर्क को दो हिस्सों में बांट दो, सिमिलरली इसको भी दो हिस्सों में बांट दो इक्वल, ऐसे डायगोनल क्रॉस कर दीजिए एंड देन इसको ज्वाइन कर दो और फिर एरो दिखा दो ऐसे। ओके गाइस, कुछ लोग इस डायग्राम को बहुत गलत बनाते हैं एंड लाइक आई सेड डायग्राम्स के भी मार्क्स मिलते हैं। सो सर्च एरिया स्मॉल है, लोकेशन नोन है एंड मल्टीपल शिप्स की ज़रूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट और एक शिप भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पे शिप कर रही है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट कर रहा है। ये प्रोसीजर क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट गोज टू द बेस्ट नोन लोकेशन, वो डेटा बन जाता है आपका, ठीक है। वहाँ पे लाइफ बोट, लाइफ बॉय वगैरह या कुछ डाल दिया आपने। फर्स्ट लेग विल बिगिन इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट इन ट्रू नॉर्थ। Second leg 120 degrees, next 240. All course changes are 120 degrees to the right and the length of track spaces are equal, one track space. Second leg करना है, second search करनी है, same search and rescue unit, तो वो by rotating the pattern 30 degrees to the right, ठीक है। तो छोटा एरिया है तो एक ही शिप काफ़ी है। एंड लाइक आई सेड, अगर दो शिप से कर रहे हो, VM है, ये तो VS है। V stands for sector search, S for single ship, VM means sector search multiple ships। तो एक जहाज अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट, तो एक जहाज ऐसे जा रहा है तो दूसरा जहाज इस डायरेक्शन में। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, अब एक चीज़ आपको इसमें समझा देते हैं, ये वाला पैटर्न नेक्स्ट टाइम करेंगे। और फिर आप जो बोल रहे थे ट्रैक लाइन सर्च, वो जो रिटर्न नॉन रिटर्न है वो यहाँ यूज़ किए जाते हैं ट्रैक लाइन सर्च में, स्पेशलाइज पैटर्न, ठीक है। सो ये है आपका रिटर्न पैटर्न, ट्रैक लाइन सर्च इन द रिटर्न पैटर्न। और ये है आपका नॉन रिटर्न पैटर्न। सो यहाँ पे देखेंगे नॉन रिटर्न पैटर्न में एयरक्राफ्ट यहाँ पे ख़त्म कर रहा है सर्च, राइट, और रिटर्न पैटर्न में यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है सर्च। सो यू हैव टू ट्रैक लाइन सर्च रिटर्न पैटर्न एंड नॉन रिटर्न पैटर्न। तो ये हम तब करें। और दूसरा जो आपका था कोऑर्डिनेटेड, वो यहाँ पे है, वो इसके साथ यूज होता है। क्रीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेटेड, मतलब शिप और एयरक्राफ्ट मिल के कर रहे हैं। सो स्पेशलाइज पैटर्न रिटर्न नॉन रिटर्न, ये है आपका ट्रैक लाइन सर्च, ट्रैक लाइन सर्च। और ये जो है आपका C जो है वो कोऑर्डिनेटेड सर्च है, वो इसके साथ होता है, क्रीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपको जरा एक चीज बताना चाहता था। अरे यार, बीच बीच में हमारा वो गायब हो जा रहा है नेट। अभी जब पैरेलल स्वीप का बता दूं आपको, मेरी आवाज आ रही ना आप पे?
यस यस सर, आ Okay. रही। ओके चलिए इसके बाद इसको खत्म करें। पैरेलल स्वीप कब यूज करते हैं? जब सर्च एरिया लार्ज होता है, ठीक है, बड़ा एरिया है, तब पैरेलल स्वीप यूज करते हैं। अब क्योंकि एरिया लार्ज है तो हम मल्टीपल शिप्स भी यूज कर सकते हैं। सिंगल शिप भी हो सकती है, मतलब एक जहाज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक जहाज है तो ऐसे सर्च करेगा, अगर एक ही है तो। 2 है तो एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, ये इस साइड का एक हो गया, इस साइड का एक हो गया, तो वो ऐसे सर्च कर रहे हैं। एक जहाज ऐसे सर्च कर रहा है, एक जहाज ऐसे सर्च कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है सबके बीच में ये एस होगा, ट्रैक स्पेसिंग। 2 जहाज अगर कर रहे हैं, ठीक है, 3 जहाज अगर कर रहे हैं तो इसी में दिखा देता हूं मैं आपको। 3 जहाज कर रहे हैं, ये डेटम है, तो एक जहाज ऐसे करेगा, एक जहाज ऐसे करेगा, और एक जहाज ऐसे करेगा। ये भी एस, ये भी ट्रैक स्पेसिंग सब बराबर होगी इनके बीच में। सर इसमें चार्ज एरो बता देना कौन सा था सर। ये मैं ना अभी तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, मैं आपको खाली रफ बता रहा हूँ। ये मैं ट्रैक पैटर्न 1 2 3 4 शिप्स ये मैं आपको बाद में करूँगा। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि एक जहाज कैसे करेगा, 2 कैसे करेंगे, 3 कैसे करेंगे, 4 होंगे तो 4 कैसे करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग दैट प्रोसीजर एग्जैक्टली मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। सो 4 जहाज है तो हम एरिया को फिर डिवाइड कर देते हैं। एक जहाज ऐसे जाएगा, सॉरी चलो रफ हो रहा है तो मैं रफ में ही दिखा देता हूँ। ये चलो ये रेस कर दिया इसको। एक जहाज ऐसे जाएगा, दूसरा जहाज यहाँ से जाएगा, एक जहाज यहाँ से ऐसे करेगा, और एक जहाज यहाँ से ऐसे करेगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मैंने कुछ गैप छोड़ा है इधर में, मैंने गैप यहाँ भी छोड़ा है, मैंने गैप इधर भी छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है, लेकिन इनके बीच वो ऐसे ये छोड़ दिया मैंने, इधर यहाँ भी छोड़ रखा है। अभी क्या होता है कि जब हम सर्च करते हैं, एक मिनट मैं फिर से हटा के दिखाता हूँ आपको और फिर से बना के दिखाते हैं। तो एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं कमेंस सर्च पॉइंट। जब भी हम सर्च स्टार्ट करते हैं, एरिया अगर बड़ा है तो वी स्टार्ट द सर्च फ्रॉम वन एंड, वन कॉर्नर से, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। या तो हम ऐसे करेंगे सर्च, ठीक है, या हम ऐसे करेंगे एक कोने से, या हम इस कोने से स्टार्ट कर सकते हैं या इस कोने से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, दूसरे वाले में मैं नीचे से ऊपर भी स्टार्ट कर, यहाँ से ऊपर भी स्टार्ट जा सकता हूँ, ऐसे वो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो जगह मैंने छोड़ी है, ये जो पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं CSP, कमेंस सर्च पॉइंट, ठीक है। ओके, इरेज ऑल करके मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। सो ये जो कमेंस सर्च पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। लेट्स से मेरी ट्रैक स्पेसिंग 4 नॉटिकल माइल्स है जो मैंने IMSAR से निकाली है ट्रैक स्पेसिंग। तो ये जो पॉइंट है CSP, ये इस वाले एज से 2 नॉटिकल माइल होगा, मतलब S/2, इससे भी S/2 होगा। अब S जो भी है,
अगर S1 2 नॉटिकल माइल्स है तो ये 1 होगा। तो कमेंस सर्च पॉइंट आपको पहले लोकेट करना है। तो 4 नॉटिकल माइल्स आपकी ट्रैक स्पेसिंग है, तो कमेंस S/2 मतलब दोनों एज से जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों एज से 2 नॉटिकल माइल्स होगा। और फिर आप सर्च करेंगे ऐसे यहां तक, ये जो पॉइंट है ये भी यहां से 2 नॉटिकल माइल्स होगा S/2, और यहां से भी S/2। जब आप यहां पहुंच जाएंगे, यहां से नीचे फिर आप S आएंगे, 1 ट्रैक स्पेस। उसके बाद फिर आप सर्च करेंगे ऐसे, यहां से फिर आप नीचे आओगे S। सो ये जो है ये S रहेगा, और ऊपर का नीचे का जो है ये S/2। आइडिया ये है कि when you are searching like this, you are keeping a lookout S/2 here and S/2 here. लुकआउट भी। फिर जब घूम करके आपका जहाज जब घूम करके वापस इस लोकेशन में आएगा, S/2 here and S/2 here। फिर जब आप घूम के ऐसे आ जाओगे, you are keeping a lookout S/2 इधर and S/2 here। So your commence search point जो है वो किसी एक कोने में होगा, अगर सिंगल शिप हो किसी एक कोने से होगा। और अगर आप 2 जहाज हो तो जैसे मैंने कहा आपने यहाँ पे वो कर दिया है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो ना सर्च। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ये भी S/2 होगा यहाँ से। चलो इस वाले को और बाकी के जो हैं वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी आपको कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज वी विल टेक दिस नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सर ये एक चीज एनी क्वेश्चंस? ये जो लास्ट आज के पहले जो आपने सर्च पैटर्न बताया, वो जो हाँ जी। सर्कल बना के हम बनाते हैं, बताया वो जो सर्कल बना के, उसमें सर जो हम हाँ। सर्च स्टार्ट करते हैं तो सिंगल शिप से आपने बताया कि जब हम जाते हैं तो 120 डिग्री एंगल चेंज करते हैं पहुंच के। हाँ, उसके बाद अगर दूसरा सर्च स्टार्ट करते हैं तो 30 डिग्री एंगल हम चेंज करके डेटम से तो हम सर्च स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सर इस केस में अगर हम 2 शिप से स्टार्ट सर्च कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उसमें सर क्या रहेगा? 2 शिप सर्च कर रही है एक ही टाइम पे, जी तो बात वही है, आप सर्च कर रहे हो ऐसे इस डायरेक्शन में। जब आप यहाँ पहुंचोगे तो दूसरा जहाज कहाँ पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। याद रखिए, जब हम पैरेलल स्वीप में आएंगे, जहां पे भी 2 शिप्स सर्च कर रही होती है, तो जो स्पीड हम यूज करेंगे विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट वेसल इन द ग्रुप। समझो ये लाल, इसकी जो स्पीड है ये सिर्फ 14 नॉट्स है, और जो लाल वाला है इसकी स्पीड लेट्स से 18 नॉट्स है। तो मैक्सिमम स्पीड सर्च हमेशा मैक्सिमम स्पीड में की जाती है ऑफ द स्लोएस्ट वेसल इन द ग्रुप। स्लो ये है, तो ये 14 नॉट से यहां पहुंचेगा, तुम भी 14 नॉट से यहां पहुंच गए। फिर तुमने ऑल्टरेशन कर दिया ऐसे, तुम यहां पहुंच गए, और ये वाला कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट वेसल इन द ग्रुप इज यूज्ड so that everybody keeps pace at the same time। फिर आप इधर आओगे और वो इधर आ जाएगा। एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं, अगर क्रॉसिंग आ जाती है, यू फॉलो द रूल्स। ठीक है, अगर 2 जहाज है। ओके, चलेगा। इस ब्रेक ले लीजिए अभी।
और नेक्स्ट टाइम मैं जो बाकी के जो पैटर्न्स बचे हमारे, ट्रैक लाइन सर्च, पैरेलल स्वीप और